बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 दिन पहले फवाद चौधरी ने हम न्यूज़ के प्रोग्राम में एक इंकिशाफ किया, बल्कि इंकिशाफ नहीं किया, कुछ बातें उसने तस्लीम की हैं। और जो बातें फवाद चौधरी ने तस्लीम की हैं वो बातें हाफिज साद रिजवी साहब 1 साल पहले 25 मई 2022 को मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम में हाफिज साद रिजवी साहब ने इंकिशाफ किया था, यानी पूरा 1 साल पहले। और फवाद चौधरी ने जो बातें तस्लीम की हैं वो अल्फाज और हाफिज साद रिजवी साहब के जो अल्फाज हैं, एक लफ्ज एक नुक्ते का भी फर्क नहीं है। जो 1 साल पहले हाफिज साद रिजवी साहब ने जो अल्फाज कहे थे, जो इनके ऊपर इल्जाम लगाया था, जो इंकिशाफ किया था, सेम अल्फाज में आज फवाद चौधरी ने यह तस्लीम किया है। और इतनी बड़ी बात एक नेशनल टीवी में आके तस्लीम करना और बड़ी दीदा दलेरी से, उसके पीछे क्या वजह है वो भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले आप सुनो कि 25 मई 2022 को मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम में जो हाफिज साद रिजवी साहब ने पीटीआई के बारे में, इमरान खान के बारे में इंकिशाफ किया था। अभी नया रजीम चेंज हुआ था, उस टाइम कोई ज्यादा बातें बाहर नहीं खुली थी। ये तो बाद में टाइम गुजरता गया तो बहुत चीज ओपन हो रही। उस टाइम कोई चीज ओपन नहीं थी। तो उस टाइम मुबश्शिर लुकमान ने एक सवाल किया हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर, और हाफिज साद रिजवी साहब ने क्या जवाब दिया था, क्या इंकिशाफ किया था, पहले वो सुनो, फिर बाद में आप लोगों के सामने 2 दिन पहले का फवाद चौधरी का वो बयान जो उसने हम न्यूज चैनल के ऊपर बैठ के तस्लीम किया है। और ये भी साबित किया है कि 1 साल हो गया हमको, 1 साल पूरा, यानी 25 मई 2022 और आज 5 6 मई है। इसको यानी कि 11 महीने 10 दिन हो गए ये अमेरिका के घुटनों में पड़े हैं कि खुदारा हमको माफ कर दो, खुदारा आप हमारे बाप को हमको माफ कर दो। ये भी फवाद चौधरी ने तस्लीम किया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले सुनो कि हाफिज साद रिजवी साहब ने क्या इंकिशाफ किया। कि आपको तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर लग रहा है? तहरीक इंसाफ का फ्यूचर अभी तारीख है, बहुत सारा तारीख है। अच्छा, तारीख का मतलब बताएं मुझे। तारीख अंधेरे को कहते हैं। अच्छा, उन्होंने जो रास्ता चुना है वो अंधेरे का रास्ता है। जमहूरियत की अगर वो नाम लेते हैं तो आपने एक फ्रांस को ललकारा तो उन्होंने पूरे अमेरिका को ललकार दिया है, तो अब उनका मुस्तकबिल वो तारीख गुजर गया है जब ललकारने का वक्त था। अच्छा, हाँ, सीट पर बैठकर ललकारा जाता है, और अगर ललकार दिया जाए और बाद में जाके एम्बेसी में वजाहतें दी जाए कि हम आपको नहीं कह रहे, ये हमारा सियासी बहन है। अच्छा, ये दी उन्होंने वजाहतें? हमारे तक तो यही इतलात है कि उन्होंने अमेरिका की एम्बेसी में जाके माफिया भी मांगी? 1 दफा नहीं, 3-4 मरतबा। माशाल्लाह। अच्छा आजाद, अब ये बताएं नाज़रीन, मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम में जब मुबश्शिर लुकमान ने कहा था कि आपने एक फ्रांस को ललकारा है और इमरान खान अमेरिका को ललकार रहा है, पूरे मगरब को ललकार रहा है, तो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था कि वो ललकारने का वक्त गुजर चुका था। ऐसा नहीं है कि आप ललकार के एम्बेसी में, ये बात याद रखना, अल्फाज मैं आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूं, एम्बेसी में जाके वजाहतें पेश करना, और एक बार नहीं कई बार, 3-4 बार। ये कब? 1 साल पहले हाफिज साद रिजवी साहब ने इंकिशाफ किया था कि इमरान खान कौमी यूथ को कह रहा है कि मैंने अमेरिका से टक्कर ली हुई है, और रात को जाके अमेरिका एम्बेसी के पांव पकड़ रहा है। 1 साल पहले कहा था, अब 1 साल गुजर गया है, और 1 साल बाद, हाँ हो सकता है कि 10 दिन में, जब हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था, तो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद अमेरिका इमरान खान के ऊपर राजी हो जाता, मान जाता, भाई ठीक है खान साहब, हम आपकी वजाहत को तस्लीम करते हैं, आप कौमी यूथ को बेवकूफ बना रहे हैं। अमेरिका नहीं मान रहा था। 1 साल बाद हम न्यूज के चैनल के ऊपर फवाद चौधरी से आदिल अब्बासी सवाल करता है कि क्या अमेरिका राजी हो गया, क्या इमरान खान के पीटीआई के अमेरिका के साथ तल्लुकात बहाल हो गए, एक दूसरे पर राजी हो गए। यानी 1 साल बाद भी क्वेश्चन कर रहा है आदिल अब्बासी फवाद चौधरी के बाद। तो इससे एक बात वाजे हो गई, जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, कि वाजे हो गई कि 1 साल हो गया इमरान खान अमेरिका के घुटने पकड़ के बैठा हुआ है कि नहीं उठूंगा, आपके पांव नहीं छोड़ूंगा जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे। जो मैंने कौमी यूथ को बेवकूफ बनाने के लिए सफर उठाया था, तो खुदारा हमको माफ कर दे, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। ये आज जो आदिल अब्बासी का सवाल था ना फवाद चौधरी के ऊपर, जो उसका जवाब था, ये इस बात को
तस्दीक कर रहा है कि 1 साल से पीटीआई उसके घुटनों में पड़ी हुई है अमेरिका के। और ये बात आगे, ये वीडियो सुनो फिर उसके बाद आगे करेंगे कि ऐसे नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के ऐसी हमाकत फवाद चौधरी कर क्यों रहा है। पहले ये आदिल अब्बासी का सवाल लेता हूं। तो वो कहते नहीं, वो उन्होंने नहीं ये बातें कही, तो उनका नुक्ता नजर अपना है, हमारा नुक्ता नजर। अमेरिकन एम्बेसडर ने भी कोई रोल प्ले किया है आप लोगों की बर्फ पिघलाने में, आइस मेल्ट कराने? अमेरिकन एम्बेसडर के बगैर कैसे बर्फ पिघल सकती है? और ये आपकी मुलाकातों का नतीजा? मेरा ख्याल है अच्छी मुलाकातें हुई हैं। आदिल अब्बासी कहता है कि क्या बर्फ पिघलाने में आप लोगों को मिलाने में क्या अमेरिकन एम्बेसडर का किरदार है, उसने रोल अदा किया? तो फवाद चौधरी कहता है कि हाँ, उसके बगैर कैसे हो सकता है। और इसी पूरे प्रोग्राम में बार बार आदिल अब्बासी फवाद चौधरी को कह रहा है, क्या आप लोगों ने अमेरिका को ये बात तस्लीम करा ली? क्या वो ये चीज मान गए कि हाँ हमने पाकिस्तान में साजिश की? तो इसी प्रोग्राम में फवाद चौधरी कहता है कि नहीं, वो नहीं मान रहे थे, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। यानी कि वो माने भी नहीं, ना उन लोगों ने सॉरी किया, ना उन्होंने गलती की माफी मांगी। लेकिन पीटीआई, इमरान खान जो उम्मत मुसलमान का लीडर है, जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, वो कहता है कि बाबा आप मानो या ना मानो, ठीक है आप लोगों ने हमारे रजीम चेंज में आप किरदार अदा नहीं किया, लेकिन हम अब तब तक नहीं उठेंगे जब आप हमको माफ नहीं करेंगे, हमारे सर के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, हम नहीं उठेंगे। तो 1 साल से पीटीआई अमेरिका के घुटने पकड़ के बैठी हुई है कि हमारे बाप हमको माफ कर दो। और इमरान खान कौमी यूथ को और पाकिस्तान की कौमी यूथ जो फितना है वो कहती है कि इमरान खान अमेरिका के खिलाफ है, इमरान खान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, इमरान खान पाकिस्तानी कौम को हकीकी आजादी दिलाएगा। ऐसा फवाद चौधरी बोल क्यों रहा है? उसको मालूम है पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी यूथिये जो है ना, उनको उसको मालूम है कि इनमें गैरत ही खत्म हो गई है। हम जो भी बात करें टीवी में आके कि भाई हम अमेरिका के एम्बेसी में जाके मुआफिया मांगते रहे, हम उनके पांव पकड़ते रहे कि हमको माफ कर दो, और ये नेशनल टीवी पे कौमी यूथ सुन रही है, तो वो लीडर वो बात कर सकता है जिसको मालूम हो कि मेरी कौमी यूथ में इतनी भी गैरत नहीं है, इतनी भी अक्ल और शऊर नहीं है कि वो हमको कहेंगे कि आपने तो 1 साल से हमको एब्सोल्युटली नॉट पे लगाया हुआ है, आपने तो 1 साल से पाकिस्तानी अदारों का सत्यानाश कर दिया कि ये अमेरिका के साथ मिलकर रजीम चेंज किया। लेकिन ये बड़ा दीदा दिलेरी से कह रहा है कि भाई अमेरिका नहीं मान रहा है सैफर, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमने कहा है कि हमको माफ कर दो। क्यों ना हम साद रिजवी साहब की बातों के ऊपर यकीन करें, जिसकी इतनी सियासी यानी कि उसकी बसीरत है, इल्मी बसीरत उसकी है कि 1 साल पहले, यकीन हमारे नाज़रीन, जिससे फवाद चौधरी ने हाफिज साद रिजवी ने इंकशाफ किया था, उस टाइम ये बातें भी नहीं हुई थी किसी चैनल, किसी यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान अमेरिका के पांव पकड़ रहा है। तो सबसे पहले मैंने कम से कम सबसे पहले हाफिज साद रिजवी साहब के मुंह से सुना था। ये तो बाद में बातें शुरू हुई, इसकी उनकी मुलाकातें हो गई, बयानात हो गए, KPK में इनकी हुकूमत थी, वहां जाके अमेरिकी सफीरों का उनसे मुलाकात करना, इनके नुमाइंदे आना, बनी गाला में, जमान पार्क में, ये तो बहुत बाद में हुआ था। लेकिन उस टाइम कहा रहा था, और हाफिज साद रिजवी साहब एक और बात भी कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कहते हैं कि तहरीक लब्बैक के अलावा सब एक ही हैं। अब जो आज जो केस चला सुप्रीम कोर्ट में, वाजे इनका एक है, PTM और दूसरी PTI एक है, सिर्फ इनका एक नुक्ते के ऊपर इनका इख्तलाफ है, डायलॉग एक नुक्ते के ऊपर है। इमरान खान कहता है सितंबर से पहले इलेक्शन हो, यानी कि जो उमर अता बंदियाल है, इसकी रिटायरमेंट से पहले हो, क्योंकि इमरान खान सहूलत कार के बगैर इलेक्शन लड़ नहीं सकता है। और PTM कहती है कि नहीं, अक्टूबर में हो, ताकि उमर अता बंदियाल रिटायर हो जाए। तो अगर इनका इस बात पे इत्तफाक हो जाता है तो इमरान खान सितंबर में चले जाएंगे, लेकिन शर्त क्या होगी कि उमर अता बंदियाल होंगे। तो ये सिर्फ कौम को बेवकूफ बना रहे हैं और यूथियों को बेवकूफ बना रहे हैं, कौम को नहीं, यूथियों को बेवकूफ बना रहे हैं, बल्कि यूथिये हैं बेवकूफ। ऐसे अगर यूथियों में थोड़ी सी भी अक्ल होती, अगर PTI की क़यादत समझती कि हमारे कारकुन अक्लमंद है, समझदार है, बाशऊर है, तो बखुदा ये कभी भी टीवी में आके ऐसे बयान ना देते। उनको डर होता कि कौमी यूथ हमारे खिलाफ होगी, लेकिन उनको मालूम है सब बेगैरत है, बेशरम है, इनका अक्ल और शऊर से तो कोई दूर तक तलक भी नहीं है। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।